हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स एंड टू एंड कवर कर रहे हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं एंड अभी हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी तक बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप पे नोटिफिकेशंस आते रहें जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो। सो हम स्टार्ट करते हैं linear equation in one variable की exercise 2.2 से। So the first question is solve the following linear equation। हमें इसे solve करना है। It means हमारे को यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है कि जब हमारे को वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, LHS और RHS इक्वेशन में एक तरफ LHS होता है, एक तरफ RHS। तो हम वेरिएबल वाली टर्म्स यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट है, x दे रखा है आपको, y दे रखा है, t दे रखा है, जो भी दे रखा है, वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं एंड न्यूमेरिकल टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे हम सेम वही करेंगे, x अपॉन 2 एंड राइट हैंड साइड से x अपॉन 3 को हम इधर ले जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस का है, इधर आके ये हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 एज इट इज़ है। 1 अपॉन 5 को हम इधर लाएंगे तो साइन माइनस से प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, 2 and 3 का आया 6। सो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है ना, आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, तब भी मैं एक बार बता देती हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा हो। जो हमारा डिनोमिनेटर आता है एलसीएम लेके, उसको हम नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखते हैं। 6 को जब 2 से डिवाइड करा कितना आया, 3। तो यानी कि इस वाले न्यूमरेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का साइन बीच में है, x, और अब इस डिनोमिनेटर को हम इससे डिवाइड करा, आया 2, तो x को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम आता है 20। सो यहाँ पे भी ऐसे ही 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की टेबल में 25 टाइम्स आता है, तो 5 से, बीच में प्लस का साइन है प्लस, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। कैसे करेंगे 4 से, आपको पता ही चल गया होगा अब तक तो। 5 को जब 20 की टेबल में, 25 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, है ना। 5 4 ज़ा 20, तो यानी कि 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 3x माइनस 2x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, बीच में प्लस का साइन है प्लस, 4 1 ज़ा 4 अपॉन 20। सही है, 3x में से जब 2x माइनस करते हैं बचता है 1x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 20। अब जब हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे को यहाँ से ये 6 और 1 हटाना होगा। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 6 को हटाना है। 6 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 20 इंटू 6। सो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, जो कटता है उसे काट देते हैं। ठीक है, जैसे 20 और 6 ये कट रहा है 2 से, 6 3 ज़ा 6 को जब हम 2 से कर रहे हैं तो 2 3 ज़ा 6, और ये 10 की टेबल में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27 अपॉन 10। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 27 अपॉन 10। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सॉल्व करना है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे को वेरिएबल दे रखा है n, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 21। यहाँ पे बच्चों तीनों n वाली टर्म्स LHS में दे रखी हैं, तो हमें शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 टर्म्स हैं, तीनों के डिनोमिनेटर्स का हम LCM लेंगे, 2 4 और 6। LCM आप लोगों को लेना आता ही होगा, तभी मैं सिखा दे रही हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे, 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा, अगेन 2 से 1 1 3 एंड देन 3 से 1 1 1। सो हमारा LCM इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा LCM आ गया 12। अब n को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स आता है, इट मीन्स 6 से, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाया, 3n, न्यूमरेटर को एज इट इज़ नोट कर लिया। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, इट मीन्स इसे 3 से, बीच में प्लस का साइन है प्लस। 5n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स, यानी कि 2 से, इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, 6 इंटू n 6n माइनस 3 3 ज़ा 9, यानी कि 9n
5 इंटू 2 10 यानी कि 10n अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21। अब प्लस प्लस वाली टर्म्स प्लस होंगी और माइनस वाली बाद में उनमें से माइनस हो जाएगी, तो 6 + 10 होता है 16, 16n माइनस 9n अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21। 16 में से जब हम 9 माइनस करते हैं आता है हमारा 7, 7n अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब हमारे को जब n की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों नंबर्स हटाने पड़ेंगे। अब ये डिवाइड में तो इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में n के साथ तो इधर आके डिवाइड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 21 एज इट इज उतारा, 12 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई एंड 7 ऊपर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने से पहले कि क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। 7 और 21 आपस में कटते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, बस अब ऊपर न्यूमरेटर में ही दो नंबर्स बचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 ज़ा कितना होता है बच्चों, 36। इट मीन्स n इज इक्वल्स टू 36 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया ना आपको? नाउ द थर्ड पार्ट, x + 7 - 8/3x इज इक्वल्स टू 17/6 - 5x अपॉन 2। यहाँ पे फिर हम वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ लाएंगे एंड नॉर्मल टर्म्स को एक तरफ, तो x को एक तरफ रखा, इसके साथ -8/3x, और राइट हैंड साइड से इस वाली टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 17/6 यहाँ पे है, इसको एज इट इज लिखा एंड +7 को जब हम इधर ले जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है बच्चों, हम 1 मान लेते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता। 3 और 2 का एलसीएम आया 6, तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से क्योंकि 1 है। ठीक है, माइनस 8x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों करेंगे, क्योंकि 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, बीच में प्लस का साइन प्लस। 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 2 3 ज़ा 6, 2 और 3 2 3 ज़ा 6 होता है, मतलब 6 3 टाइम्स जा रहा है, तो न्यूमरेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स हमने 1 मान लिया, तो 1 और 6 का एलसीएम कितना आता है 6, 17 एज इट इज आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 1 हम 1 मान लेते हैं अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, तो 1 6 से कितनी बार जाता है 6 टाइम्स, तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, अब सॉल्व करिए, 6x - 16x, 8 2 ज़ा 16 साथ में x, 5 3 ज़ा 15x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 17 - 42/6। सही है, अब प्लस प्लस वाले नंबर्स पहले प्लस कर देते हैं, तो 6 और 15 कितना होता है 21, तो 21x - 16x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 17 में से जब हम 42 को माइनस करते हैं तो 42 बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, है ना, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन है, और इसमें से जब माइनस करेंगे आएगा 25/6। अब देखो बच्चों, दोनों के डिनोमिनेटर्स में 6 है, अब आप ना इसको ऐसे भी काट सकते हो, क्यों कटेगा मैं बताती हूँ, क्योंकि इस वाले 6 को जब आप इधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अब एक नंबर मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में, तो हम काट देते हैं, तो इसलिए आप सिंपल काट दो, आपका एक स्टेप बच गया कि पहले आप इधर लेके गए फिर आपने काटा। ठीक है, अब 21 में से 16 माइनस करा, आया 5x इज इक्वल्स टू -25। बस अब x की वैल्यू निकालनी है तो भाई 5 को हटा देते हैं इसके पास से, इज इक्वल्स टू -5, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई -5। x इज इक्वल्स टू -5 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पार्ट। नाउ द फोर्थ पार्ट इज x - 5/3 इज इक्वल्स टू x - 3/5। ठीक है, अब देखो पूरी टर्म के नीचे है तो हम कुछ ऐसे तो हटा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इस वाले 3 को इधर लेके आना है मल्टीप्लाई में और इस वाले 5 को इधर, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 को तो हम इधर ले आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, है ना, और 3 को हम इधर ले आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, इधर से इधर चला गया, इधर डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई में। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करा 5x, बीच में माइनस का साइन है माइनस, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25 इक्वल्स टू को नोट कर देंगे 3
इंटू एक्स 3x माइनस 9, 3 3 9, सही है। अब आप वेरिएबल्स को एक तरफ ले आइए, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -9 है वो एज इट इज रहेगा, प्लस 25। 5 में से 3 माइनस करते हैं तो बच्चा 2x इज इक्वल्स टू 25 और 9। यहाँ पे देखो बच्चों, एक नंबर प्लस का एक माइनस का है। जब प्लस माइनस होते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो 25 में से 9 माइनस करा आया 16, और साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो बड़ा कौन सा है हमारा 25, और 25 का कौन सा साइन है, प्लस, तो इट मीन्स ये प्लस का हो गया। अब प्लस में हम साइन लगाएं या ना लगाएं, वो वन एंड द सेम थिंग रहती है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 16/2, इट मीन्स 8, यानी कि x इज इक्वल्स टू 8 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आ गया ये भी। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट को भी हमें सॉल्व करना है। इट मीन्स यहाँ पे भी हमें t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। यहाँ पे 3 टर्म्स में 3 आ रहा है, एक इस वाली में, एक इसमें, और एक ये t अलग है। तो हम इस t को भी पहले इधर ही ले आते हैं। तो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, ये इधर माइनस का है बच्चों, इधर आके हो जाएगा ये प्लस का, प्लस t इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। अब देखो इस t के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स हमने 1 मान लिया। अब इन तीनों डिनोमिनेटर्स का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12। 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। अब फिर वैसे ही करिए, 3t माइनस 2 तो न्यूमरेटर ही है, इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 12 का रिलेशन देखेंगे, 3 टाइम्स जा रहा है ना, तो 3 माइनस 2t प्लस 3 तो है ही, और 3 और 12 का रिलेशन देखिए 4 टाइम्स, तो यानी कि 4 से, प्लस t को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 12 टाइम्स जाता है, इट मीन्स 12 से, इज इक्वल्स टू 2/3, सही है। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे, 3 को हम 3t से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी, तो 3 इंटू 3t कितना हो गया, 9t, बीच में माइनस का साइन है 6, माइनस 2t इंटू 4 कितना होता है बच्चों, 8, 2 4 ज़ा 8, और साथ में t है, t लग गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस और प्लस मिलके माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और 3 4 ज़ा 12 प्लस 12t होल अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2/3। सिंपल है, थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है लेकिन है सिंपल। केयरफुली करिएगा तो मिस्टेक होने की चांसेस ही नहीं रहेंगी। अब t वाली टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि हमारे को सॉल्व करने में इजी हो जाए। 9t माइनस 8t प्लस 12t, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको हमने एक तरफ लिख लिया, अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए प्लस प्लस वाले नंबर्स प्लस हो जाएंगे, 9 और 12 प्लस में 21t, ठीक है। चलिए मैं अलग अलग स्टेप में लिख देती हूँ। 21t माइनस 8t, ये दोनों प्लस में थे, प्लस के हो गए, माइनस 8t, और ये माइनस माइनस के नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्लस, सॉरी 18 आएगा। देखो मैं भी मिस्टेक कर देती हूँ, आप लोग भी ध्यान से करना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ मिस्टेक होने की चांसेस रहती हैं अगर जरा सी भी केयरलेसनेस आई तो। सो ये 12 और 6 को प्लस करके आता है 18, साइन आएगा माइनस का। अब 21 में से जब हम 8 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 13। सो 13t माइनस 18 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2/3। सो अब हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो सारे ही नंबर्स हटाने हैं, लेकिन सबसे पहले ये पूरा होल अपॉन है तो हम 18 को नहीं हटा सकते। आप सोचो कि मैं 18 को इधर ले जाऊँ और प्लस कर दूँ, नहीं होता। पहले हमें नीचे से 12 को हटाना पड़ेगा। 12 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 13t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 12। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इधर की तरफ आ जाएगा हमारा 8 LHS में। अब आगे करना है, इस 18 को भी हटाते हैं, ये माइनस का है। 13t इज इक्वल्स टू 8 प्लस 18, तो यानी कि t इज इक्वल्स टू 26 आ गया, और ये 13 इधर मल्टीप्लाई का इधर आके आ जाएगा ये डिवाइड में। अब 13 और 26 में क्या रिलेशन है, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, यानी कि t इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा स्टेप्स ज़्यादा हैं, मैंने स्टेप्स
हर एक स्टेप आपको करके दिखाया है ताकि आपको सॉल्यूशन आराम से समझ आ जाए। आप यहाँ पे बीच में एक आधी स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लाइक आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ कि हम हर स्टेप करें ताकि हमारी गलती होने की चांसेस कम हो जाएं। किस बात की जल्दी है, सॉल्यूशन सही आना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं और बाकी पार्ट्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।